है गाइस, वेलकम बैक टू डेली वेबसाइट। और आज के इस वीडियो में आपको एडसेंस अप्रूवल का सारा कुछ ज्ञान पता चलने वाला है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कौन सा निश रखना है, आपका वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, किस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, वो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आपको अपने वेबसाइट में विद इन 10 डेज एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो साथ ही साथ मैं अपने ही एक वेबसाइट भी दिखाने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें किस तरीके से आर्टिकल लिखा जा रहा है, कितने दिन में वो अप्रूवल हुआ है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको जल्द से जल्द अपने वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो फिर भाई ये वीडियो आखिरी और पहला होने वाला है। और यहाँ पर हो चुका है हमारा और एक वेबसाइट अप्रूवल। इसका डोमेन है, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक करके देख लेता हूँ। इस डोमेन को 3 दिन हुए हैं और आज का डेट भी आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर एडसेंस के ऊपर। और यहाँ पर एडसेंस को खोल लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं ईमेल को भी खोल लेता हूँ ताकि आपको भी प्रूफ देख सको कि भाई हाँ ये अप्रूव हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मेल आया था 9 घंटा पहले और मुझे अभी अभी पता चला, क्योंकि भाई मैं चेक नहीं करता। जब साइट में ऐड दिखती है तभी जाके मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये भी अप्रूव हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइट worksindia.org नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। ये अप्रूव हो चुका है। अब मैं साइट में भी लेकर दिखा देता हूँ कि भाई अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो इस साइट का अप्रूवल स्टेटस रेड लिख कर आ रहा है। अब इस साइट को लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट में जाने के बाद आप देख सकते हो क्या कुछ यहाँ पर डिटेल्स है। अब यहाँ पर देख सकते हो 40 पोस्ट हमने डाला हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं विजिट करूँ साइट में, मैं यहाँ पर एड ब्लॉकर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो आपको ऐड भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं किसी आर्टिकल में क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये साइट भी अप्रूव हो चुका है। सॉरी टू डिस्टर्ब गाइस, थोड़ा प्रमोशन करना भी जरूरी है। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए अपने वेबसाइट पर या फिर कोई और सर्विस चाहिए, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन करना है, एप्लीकेशन डिजाइन करना है या फिर कुछ और, तो फिर भाई आप हमारा सर्विस ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है sankalptime.com। अगर यहाँ पर इसका डिजाइन देखें तो भाई यहाँ पर इसका डिजाइन प्रॉपर एक न्यूज वेबसाइट की तरह ही बनाया गया है और इसमें भी एडसेंस अप्रूव्ड है। यहाँ पर मैं एड ब्लॉकर यूज कर रहा हूँ। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट का प्रूफ पहले ही आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ किसी भी एक आर्टिकल में, आप यहाँ पर देख सकते हो इस आर्टिकल के अंदर आपको सबसे पहले ब्रेड क्रम्स मिलते हैं, उसके बाद टाइटल मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू मिलता है, उसके बाद आपका जो मैटर है वो मिलता है। इसके बाद लेफ्ट साइड में भी साइड बार बनाया गया है, बाइक ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह सब यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉलो करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको साइड बार भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करके मिलता है, जैसे कि एक प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट में होते हैं। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आर्टिकल यहाँ पर प्रॉपर लिखा गया है। इसके बाद हमारा ऑथर पेज है, ऑथर पेज के नीचे कमेंट है। अब यहाँ पर देखो रिलेटेड आर्टिकल भी आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फुटर में देखें तो यहाँ पर फुटर भी इसको काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और एड्रेसेस के साथ एक प्रॉपर ये न्यूज पोर्टल बनाया गया है। और इस वेबसाइट को भाई 16 दिन में ही, 16 दिन नहीं आज को मिलाकर 16 दिन हो रहे, इससे पहले अप्रूवल मिल चुका है और ये एक फ्रेश डोमेन था। अब अगर मेनू बार की बात करें तो मेनू भी प्रॉपर तरीके से आइकन्स के साथ बनाया गया है और सारे पेजेस पूरा प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं टूल पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर ये बाइक ईएमआई कैलकुलेटर है, इस तरह के टूल्स भी बनाए गए हैं। तो आज हम इसी तरीके का वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इस तरह का वेबसाइट में ना एडसेंस जो है वो बहुत जल्दी अप्रूवल देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ही एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसमें मैंने डेमो पोस्ट 4-5 डाले हुए हैं आपके टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जनरेट प्रेस अगर आप इंस्टॉल करोगे और कुछ आर्टिकल्स लिखोगे वो ऐसा ही दिखेगा, है ना, फेस में ऐसा ही दिखता है। अब चलते हैं आगे, इसको इस तरह का डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड में और सबसे पहले मैं टाइम बचाने के लिए कुछ प्लगइन्स और पेजेस जो है वो मैं बना लिया हूँ ताकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सबको पता है, आप लोगों को पता ही होगा। इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाकर मैं भी दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लगइन यहाँ पर होंगे। एड इंसर्टर है भाई, एडसेंस वगैरह का जो एड कोड रहता है उसको डालने के लिए। एक्समेथ एंटी स्पैम है, ये स्पैम कमेंट्स को रोकता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट पेज में। और एलिमेंटर पेज बिल्डर है जिसको यूज करके हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पर जीपी प्रीमियम मतलब जनरेट प्रेस प्रीमियम है। इमेजिफाई, ये इमेजेस को पीएनजी को या फिर किसी भी इमेजेस को वो पी में कन्वर्ट कर देता है। रैंक में तो इसी आप सबको पता होगा। द पोस्ट ग्रिड, ये साइड बार के लिए होते हैं।
और यहाँ पर अपडेट प्लस ये बैकअप के लिए रखता हूँ। वर्डप्रेस इंपोर्टर मैं इसको इसलिए इंस्टॉल किया हूँ कि भाई हमारे जो टेम्पलेट्स है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर पाए। फाइल मैनेजर मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार होस्टिंग में लॉगिन ना करना पड़े। WP रॉकेट कैसे के लिए और WP कोड लाइट ये हेडर एंड फुटर के लिए। ठीक है, क्लियर। इतना प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा, बस दैट्स इट। और ज्यादा प्लगइन आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं, इसी से ही आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं जनरेट प्रेस प्रीमियम। ये प्लगइन आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे मिलेगा सब कुछ बताता हूँ। जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलेगा अपीयरेंस, इसके बाद जनरेट प्रेस पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे। इसके बाद इस सारे मॉडल्स को एक्टिव इस तरीके से कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन भाई ये काम का वीडियो है। अगर आपको वेबसाइट में अप्रूवल चाहिए जल्द से जल्द तो वीडियो को कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर देख सकते हो सारे मॉडल्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब हमारा थीम का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर जाते हैं थीम्स में। सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे थीम्स जो है वो यहाँ पर रख लेते हैं। भाई आपको वो सारे थीम्स को डिलीट कर देना चाहिए, इससे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बढ़ती है। हमने सिर्फ यहाँ पर जनरेट पेज थीम को ही रखा है और साथ ही इसको एक सपोर्टिव थीम यहाँ पर रखा है, क्योंकि कभी कभार अगर जनरेट प्रेस का फाइल करप्ट हो जाए तो यहाँ पर ये सपोर्टिव थीम काम आती है। इससे वेबसाइट डाउन कभी नहीं जाती। पोस्ट में ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ डेमो पोस्ट मैंने इंपोर्ट किए हैं ताकि इससे हमारा टाइम बच सके। 9 पोस्ट मैंने इंपोर्ट किए हैं, है ना। और इस वेबसाइट को एडसेंस मिल चुका है, इसका भी आपको प्रूफ हमारे ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा पुराने वीडियो में। ठीक है, ये पुराना डोमेन है। पेजेस में भी जाके दिखा देता हूँ। ज्यादा कुछ पेजेस नहीं है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, यही सब पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंडेटरी पेजेस होते हैं, ये आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा वेबसाइट एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा वेबसाइट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, एक नॉर्मल से डिजाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह का कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा अपने टूल में जाने के बाद यहाँ पर करना होगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिलेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल, मतलब वर्डप्रेस का एक सेक्शन मिलेगा सबसे नीचे। यहाँ पर इंस्टॉल करके यहाँ पर रन नाउ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं आपको एक फाइल दूंगा। अब ये फाइल कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर करके यहाँ पर अपलोड फाइल पर कर लेता हूँ। तब तक ये होता है, तब तक मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आपको इस वेबसाइट पर आना है। आने के बाद यहाँ पर न्यूज डिजाइन के ऊपर जाना है। मैं इसका लिंक डायरेक्टली आपको दे दूंगा। ठीक है, जब आओगे यहाँ पर आप यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर देख पाओगे, कैसा डिजाइन आपको मिलेगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 99 रुपीज आपको पे करना है। यहाँ पर ईमेल डालना है, यहाँ पर आपका फोन नंबर डालना है और पे पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है इससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स है इंक्लूडिंग प्लगइन, प्रीमियम प्लगइन जो भी है लगते हैं, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसी एक ही पेज से, और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसे आप पे करोगे ये सारा फाइल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, मैं इसको डाउनलोड करके सबमिट कर देता हूँ और ये हो जाएगा हमारा फाइल इंपोर्ट। हैव फन लिख दिया और ये इंपोर्ट हो गया। अब और एक फाइल इंपोर्ट करना होगा, फिर से यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे रन इंपोर्टर और उसके बाद फिर से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर हम करेंगे एलिमेंट्स को इंपोर्ट। और ये सारे फाइल जो है ना ये भी आपको उसी में ही मिलेगा, उसी पे में, सिंगल पे में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम इतना कर दिए, यहाँ पर चलते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो ऑथर, हीरो और रिलेटेड पोस्ट, ये सारा एलिमेंट जो है वो आपके पास आ चुका है। बस आपको आप कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं हम अपने पेज में और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज यहाँ पर हमारा आ चुका है संकल्प टाइम के नाम से। अब चाहो तो आप अपना नाम, टाइटल जो भी यहाँ पर रखना हो वो रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो हम व्यू करते हैं तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पेज है वो सेम टू सेम एज इट इज संकल्प टाइम के जैसा ही आ गया। एज इट इज पेज मैंने आपको दे दिया है। सारा कुछ कस्टमाइजेशन इसी में रेडीमेड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो ये सेक्शंस हैं, उसके बाद ये बड़ा वाला इमेज सेक्शन है और यहाँ पर वो चीजें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नो पोस्ट फाउंड यहाँ पर लिख रहा है, और इस चीज को फिक्स कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस पेज को हम होम पेज में कैसे सेटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग पर जाएंगे और यहाँ पर
होम पेज पर सिलेक्ट करके संकल्प टाइम जो भी आपका नाम होगा आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका होम पेज में सिलेक्ट हो जाएगा। आप साइट को अगर डायरेक्टली विजिट करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा, मतलब साइट ऐसे दिखेगा। अब चलो इसको डिजाइन को फिक्स करते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है उसको फिक्स कर दें। सबसे पहले इसको एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने इसको एलिमेंटर से ही बनाया। और भाई बहुत फास्ट पेज लोड होता है, आपको लगेगा ही नहीं कि एलिमेंटर से ही आपने बनाया है। अब इसको करते हैं क्रॉस, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए और ये भी बेकार सा आ रहा है, क्योंकि पहली बार एलिमेंटर हम यार इस वेबसाइट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख दो नो पोस्ट फाउंड, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नीचे जाओगे क्वेरी बिल्ड में, और यहाँ पर बाय कैटेगरी। हमारे वेबसाइट में एक ही कैटेगरी है, अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरी है तो आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका वेबसाइट न्यूज वेबसाइट है और उसमें एंटरटेन और जॉब दोनों कैटेगरी है, तो आप इस पोस्ट के सेक्शन में आप एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके लिए भी क्वेरी बिल्ड में जाएंगे और जो भी आप कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पर दिखाना चाहते हो वो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके पीछे भी एक है वो बड़ा वाला इमेज जो आ रहा था, इसमें भी हम यही सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास एक ही कैटेगरी है जॉब वेबसाइट, इस वेबसाइट में, सो मैं इसी कैटेगरी को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राइट साइड में भी साइड बार में प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी हम सही करेंगे। जाके पोस्ट का कैटेगरी इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हो ये भी कैटेगरी फिक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे जाओगे तो ये जो रेड वाला ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको फिक्स कर दें। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है भाई, कैटेगरी फिक्स नहीं है। यहाँ पर भी जाएंगे और जॉब वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, आप अपने कैटेगरी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में एक और यहाँ पर है साइड बार, और इसको भी मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो सारा पोस्ट है वो प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, इतना होने के बाद आपका काम खत्म। और अगर आपके पास न्यूज वेबसाइट है तो आप इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई दूसरा वेबसाइट है तो आप इनका जो मनोरंजन न्यूज, इस तरह का जो हेडिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो लेटेस्ट न्यूज, ये सब जो नजर आ रहे हैं ये सब को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो कि मैं इस पे और टेक्नोलॉजी रखना चाहता हूँ, तो मनोरंजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेक्शंस पे जाएंगे, सेटिंग्स में सेक्शन टाइटल में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो मनोरंजन को चेंज करके टेक पर क्लिक कर सकते हो, या फिर टेक या फिर जो भी आपका नाम है वो रख सकते हो इंक्लूडिंग आइकन्स। ठीक है, ये आइकन नहीं है, ये इमोजी है। ठीक है, इस तरह करके पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने के बाद आपका ये काम खत्म हो गया, आपका फ्रंट पेज डिजाइन सही हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ये एक इमेज है, और इस इमेज को हटाकर जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए तब आप इस इमेज को हटाकर यहाँ पर एडसेंस का एड कोड प्लेस कर सकते हो। ये जस्ट एक बैनर है। ठीक है, इसको चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, बट ये रहने देते हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो साइट का डिजाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आपके पास न्यूज वेबसाइट है तो आप ऐसे ही एक बैनर बना लेना। ठीक है, तो चलो इसको एलिमेंटर का काम खत्म हो गया और हमारा जो होम पेज है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बस कुछ क्लिक्स में आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से सारे पोस्ट भी दिख रहे हैं कैटेगरी वाइज। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना, जब आप इस पेज को बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर देखो हमसे जुड़ने की जगह पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आरएसएस फीड में अपना लिंक को लगा देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने मेरा लिंक लगाया हुआ है। चलिए अब चलते हैं पोस्ट को देखते हैं कि भाई पोस्ट के अंदर हमें कैसा ऑप्शंस मिल रहे हैं, कैसा हमारा पोस्ट जो है दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बेकार सा दिख रहा है, बहुत बेकार सा पोस्ट यहाँ पर दिख रहा है, कुछ फिक्स नहीं है, बहुत अजीब सा दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट टाइटल में कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपका ये जो टाइटल दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक आर्टिकल को खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, और इस तरह का सेम टू सेम डिजाइन हम भी करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हो ये टाइटल वगैरह आ रहा है। इसको फिक्स करने के लिए आपको जाना है प्लगइन्स में, और यहाँ पर जनरेट ब्लॉक्स प्रो के नाम का एक प्लगइन होगा, इसको आपको एक्टिव करना है। ये भी आपको हमारे इसी एक ही पे में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। जनरेट ब्लॉक्स प्रो भी आपको इसी में ही मिल जाएगा। तो इसको मैं एक्टिव करता हूँ। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सबको पता है, तो मैं आपको ये सब बताऊंगा नहीं। जैसे आप जनरेट ब्लॉक्स प्रो को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये जनरेट ब्लॉक को भी इंस्टॉल करने के लिए पॉपअप आएगा, तो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये फ्री है। ठीक है, प्रो जो है वो आपको
हम दे देंगे हमारे, जब आप इस यहाँ से थीम का डिजाइन को परचेस करोगे तो आपको इसी के साथ में ही मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, साथ साथ कुछ कोड्स भी हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही हम जनरेट ब्लॉक्स प्रो और जनरेट ब्लॉक्स दोनों प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो गया होगा। जैसे अभी देख सकते हो, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टाइटल भी आ रहा है और इसका जो ऑप्शंस थे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हो ये भी सही हो गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको एडिट करके सही भी कर सकते हो और भी चीजें ऐड कर सकते हो, बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इसको मुझे छेड़ना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर एडिशनल चीजें कुछ ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि भाई ये जो ऑप्शंस आ गए, मतलब दोनों साइड बार आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर वगैरह आ रहे हैं, ये कैसे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कस्टमाइजेशन में क्लिक करके सबसे पहले साइट को कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि भाई ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो पोस्ट है ये दो साइड बार में आ रहे हैं और हमारा जो पोस्ट है वो एक ही साइड बार में आ रहा है और बड़ा गंदा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर साइट आइडेंटिटी में जाकर इसको लोगो को चेंज करते हैं। लोगो आप अपने हिसाब से बना सकते हो अपने साइट के अकॉर्डिंग, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना लोगो बनाता हूँ और यहाँ पर हाइट साइट टाइटल को कर देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे टाइटल नहीं दिखाना है, ओनली लोगो दिखाना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है भाई, लेकिन काम का है तो देखते रहना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर मैं पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमें साइट पर चाहिए और मुझे देखना भी है कि साइट पर दिखना कैसा है। तो लोगो चेंज करने के बाद अब चाहिए हमें कुछ कोड्स, और वो कोड के बिना आपका वो जो वेबसाइट है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं होगा। ठीक है, तो वो कोड कैसे मिलेगा और कहाँ आपको वो डालना है, तो वो जो कोड है आपको इसी आर्टिकल में सबसे नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे नीचे जाओगे यहाँ से आप इस थीम का डिजाइन को परचेस करोगे, उसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पर नीचे सबसे पहले यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। इस कोड को कॉपी कर लेना इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको आना है कस्टमाइजेशन में और यहाँ पर आना है एडिशनल सीएसएस में। आने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले देख सकते हो राइट साइड में आपका जो टाइटल है ये कुछ अजीब अलग तरीके से आ गया और थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन के तरह से आया है, और इस चीज को मैं भी 5 हटाकर यहाँ पर कर देता हूँ 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर ये जो बार है, अब जो ब्लैक और रेड के बार दिख रहे हो, वो अगर आपको दिखाना है तो आप इसको 5 रख सकते हो। अगर आपको वो नहीं दिखाना है तो इसको कर लो 2 और कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख तो हमारे जो वेबसाइट में, इस वेबसाइट में यहाँ पर थंबनेल्स वगैरह आ रहे हैं और साथ ही इसका टाइटल भी आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख तो इसका थंबनेल्स नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट इसी के ऊपर क्लिक करोगे, कोई एडिशनल प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं है। शो मोर 3 डॉट पर क्लिक करके शो मोर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले फीचर इमेज, इसको एनेबल करोगे तो आपका जो इमेजेस है वो यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर कर दोगे इसको लेफ्ट में, लेफ्ट में करने के बाद यहाँ पर डालोगे 100 और यहाँ पर भी डालेंगे 100। ठीक है, देख सकते हो आपका काम यहाँ पर बन गया और यहाँ पर ऐड लिंक टू फीचर इमेज इस तरीके से कर दोगे तो इस तरीके से डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही क्लिक में इस चीज को फिक्स करना सिखाऊंगा। यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करने के बाद वापस जाते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ पर आते हैं जनरेट प्लेस में। ठीक है, ध्यान देना अपीयरेंस में जाकर जनरेट प्लेस में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे। नीचे आने के बाद सबसे पहले इम्पोर्ट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर मैं और एक फाइल दूंगा और उसको चूज करके यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही करोगे आपका हो वैसे ही डिजाइन आ जाएगा, लगभग लगभग ऑलमोस्ट वो डिजाइन आ जाएगा जो आप चाहते थे हमारे इस वेबसाइट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंपोर्ट हो गया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा राइट साइड बार है, लेफ्ट साइड बार है, वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है और मैं इसको इसलिए इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर बना पाऊँ चीजों को। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में इसको करते हैं एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पर करते हैं इसको हटाते हैं। हटाने के बाद फॉर एन एग्जांपल मुझे लोगो चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर जरूरी लिंक लिखा है तो लोगो हटा देते हैं, जरूरी लिंक को ही रखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप एज इट इज कॉपी नहीं कर लेना, आप अपने हिसाब से बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं एक ग्रुप को ऐड, GROUP। यहाँ पर करता हूँ ग्रुप को क्लिक और यहाँ पर करता हूँ लॉन्ग बॉक्स को और यहाँ पर करता हूँ पैराग्राफ्स को।
पैराग्राफ्स को करने के बाद वो जरूरी लिंक को यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर करता हूँ इसको हेडर 2, और यहाँ पर नीचे जाता हूँ और बाकी जो चीजें हैं वो उनको भी मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट, ये हो गया। अब आप चाहो तो इनका डिजाइन जो इनका लिंक्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको स्मॉल, क्योंकि मुझे ये स्मॉल लेटर में ही चाहिए। बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं शेयर में, हमें फॉलो करो को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस जाएंगे, वापस से सेम प्रोसेस है, ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग वाला सिलेक्ट करेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करके पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और इसको भी करते हैं हेडिंग 2। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे एंटर, एंटर करने के बाद स्लैश सोशल, सोशल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो सोशल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। अब मान लो कि फेसबुक हमें चाहते हैं तो यहाँ पर करते हैं फेसबुक। ठीक है, उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके मान लो इंस्टाग्राम चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर जैसे आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक डालने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक ऐड करके इनको हाईलाइट करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ आरएसएस, तो आरएसएस फीड न्यूज वेबसाइट्स में होते हैं, तो अगर आप आरएसएस फीड चाहिए तो भाई आपका वेबसाइट का आरएसएस फीड यही होता है कि डोमेन के बाद स्लैश RSS या फिर फीड, ये दोनों यूआरएल आरएसएस फीड का होता है। तो मैं फीड को ही ज्यादा यूज करता हूँ, आप चाहो तो आरएसएस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, इसको करते हैं पब्लिश, पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं नीचे, बस आपका काम खत्म, और यहाँ पर सब कुछ हो वैसा ही डिजाइन बन गया है जैसे आपका बनना चाहिए था, जैसे हमारे इस वेबसाइट में बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो नीचे रिलेटेड पोस्ट आ रहे हैं, और इस पे रिफ्रेश करके भी देखते हैं वैसा ही बना है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जरूरी लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, आप इनका लिंक भी चेंज कर सकते हो, रिसेंट पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर टाइटल भी आ रहे हैं। हाँ, एक चीज मिसिंग है, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप कहाँ से कर सकते हो? ब्रेड क्रम्स आपको जाना होगा सेम रैंक मैथ में, रैंक मैथ में जाने के बाद आपको आना होगा जनरल सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में आने के बाद आपको मिलेगा ब्रेड क्रम्स। जैसे क्लिक करोगे और इसको करोगे एनेबल, एनेबल करने के बाद इसको करोगे सेव, और अब अगर सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका जो ब्रेड क्रम्स है आप देख सकते हो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और बस सिंपल है, नीचे जाते हैं देखते हैं इसका रिलेटेड पोस्ट भी आया कि नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑथर पेज भी आ गया है, ऑथर यहाँ पर इस जैसे यहाँ पर लिखा गया है हमारा ऑथर में, यहाँ पर लिखा गया है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेटेड पोस्ट भी आ गए हैं, और यहाँ पर ये जो फुटर का ऑप्शन है ये चेंज आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर संकल्प टाइम जो फुटर में है वो उसको चेंज करते हैं, नीचे जाते हैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं, और आप अपना साइट का नाम यहाँ पर डाल लेना। ठीक है, जैसे मैं अभी डाल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जाते हैं बैक, और जाते हैं बैक, और यहाँ पर जाना है विजिट्स में, विजिट्स में जाने के बाद फुटर बार में प्लस आइकन पर क्लिक करके सर्च करो मेनू। उसके बाद मेन्यू सर्च करने के बाद आपको फुटर मेन्यू सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि भाई फुटर में ही तो हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये फुटर मेनू को सिलेक्ट कर दिए तो ये सारा ऑप्शन देख सकते हो, ये कॉन्टेक्ट्स वगैरह आ गया। ठीक है, देख सकते हो ये चेंज नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा चेंज, मेरा किसी पर शायद कैसे में भी हो सकता है, लेकिन ठीक है बाकी सारी चीजें तो हो गई है। अब बात करते हैं कैसे ऑथर को करते हैं। ठीक है, अगर ये कैश क्लियर हो जाते हैं मेरे पीसी से तो मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा कि भाई ये हो गया है, ये कैश कैश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑथर पेज कैसे बनाना है, ऑथर क्यों बनाने के लिए यहाँ पर जाना है एलिमेंट में, एलिमेंट में जाने के बाद आपको मिलेगा ऑथर, इसको करते हैं एडिट, एडिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑथर मेटा, और यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर है आपका नाम। ठीक है, अगर आप इनको मैनुअली डालना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो इसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, एज इट इज रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा ट्रस्टी होता है। अब आप बोलोगे कि भाई ये अगर एज इट इज रहने देंगे तो इस तरह का जो मेटा जो है वो कैसे आएगा, तो वो आने के लिए आपको जाना होगा नीचे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है यूजर, और आपके वेबसाइट में मे बी एक्स्ट्रा यूजर्स भी रह सकते हैं, अदर एडिटर्स भी रह सकते हैं एक से ज्यादा। तो जिस भी एडिटर के लिए आप एक ऑथर पेज बना रहे हो उसको आपको एडिट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी को करना चाहता हूँ, सिंगल हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पर आपको नाम लिख जो दिखाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ न्यू
और यहाँ पर करते हैं, इसको करते हैं एडमिन। डिस्प्ले नेम में क्या करेंगे, न्यू एडमिन, ठीक है। तो यही दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथर बायोग्राफिकल इन्फो। तो चलो मैं यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर कॉपी करके डाल लेता हूँ ना, ताकि आपको भी दिख सके। हाँ, यहाँ पर करते हैं, डाल दिए बायोग्राफी इन्फो। और यहाँ पर है ग्रावितार का प्रोफाइल पिक्चर। अब इसको चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट करेगा ग्रावितार में। और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा। बहुत बहुत ही सिंपल है, फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर डालोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर करना है अपडेट प्रोफाइल। जैसे ही करोगे तो ये आपका जो भी यहाँ पर लिखोगे, जो भी आपका बायोग्राफी दोगे, वो यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू एडमिन हमारा नाम है। और ये हमने ऐड किया था बायोग्राफिकल, मतलब बायो में हमने ये ऐड किया था, ठीक है। ये सारा कुछ आइडिया क्लियर हो गई। अब ऊपर जाते हैं, बात करते हैं कि भाई जो आइकन्स हैं, ये जो सब आइकन्स दिख रहे हैं मेन्यू के आगे, वो कैसा आएगा। उसके लिए आपको एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर सर्च करना है मेन्यू आइकन, मेन्यू आइकन, ठीक है। ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे प्लगइन दिखेंगे, बट आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो WP मेन्यू आइकन, इसको आप यूज करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जैसे यहाँ पर हो गया, एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पर जाना है मेन्यू में। जैसे मेन्यू में क्लिक करोगे, आपका मेन्यू मान लो कि मैं ये रखना ये अभी है जॉब, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो होम और जॉब। चलो मैं यहाँ पर और भी चीजें ऐड कर देता हूँ। पेजेस में जाते हैं और यहाँ पर अबाउट अस कॉन्टेक्टस ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्टस अबाउट अस हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस वाला आइकन है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आप आइकन रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं होम के लिए होम रखना चाहता हूँ, जॉब के लिए जॉब सर्च करते हैं, जॉब नहीं है। यहाँ पर नीचे जाओगे, कुछ आइकन्स का नाम अलग होते हैं, तो वो आप ध्यान देना, देख लेना, ठीक है। मान लो कि मैं जॉब के लिए ये रखना चाहता हूँ, नहीं सॉरी ये रख लेते हैं जॉब के लिए। और कॉन्टेक्ट्स में कॉन्टेक्ट्स का आइकन्स तो नहीं होगा, कॉल आइकन होगा, ठीक है। फोन कॉल या फिर जो भी है फोन होगा। तो यहाँ पर देखो फोन का आइकन है, तो इसको कर लेते हैं। और अबाउट अस में क्या मिलेगा, इसको करते हैं, हटाते हैं। अबाउट अस में कोई भी एक दे देते हैं। चलो ये दे देते हैं, तो जो भी आपको इमेज अच्छा लगे, जो भी आपको आइकन अच्छा लगे वो आपको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पर देखो हो गया खत्म। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मेनू है उसके सामने ये आ चुका है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा साइट जो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। फुटर फुटर को आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। फुटर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पर जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पर जाना है विजिट्स में, ठीक है। विजिट्स में जाने के बाद आपको मिलेगा फुटर सेक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड बार है, वैसे ही आपको फुटर में भी दिखेगा। तो फुटर, यहाँ पर फुटर में क्लिक करके आप मान लो कि हमारे इस वेबसाइट में फुटर में पहले एक लोगो आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। तो मान लो कि मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, क्योंकि भाई हमें सबसे पहले अपना लोगो दिखाना है। इमेज लाइब्रेरी खोलते हैं। लाइब्रेरी खोलने के बाद यहाँ पर इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे करता हूँ एंटर और यहाँ पर करता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही किया, अपडेट किया और इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो आपको यही दिखेगा, देख सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है लोगो और थोड़ा सा पैराग्राफ, जैसे कि इस वेबसाइट में था। उसको चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा बड़ा आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे शेयर का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर वो भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है, फुटर 1 है, उसके बाद फुटर टू में जाने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं बोल्ड। अब यहाँ पर ये सोशल आइकन है, सोशल साइड बार जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अभी अभी आपने बनाया था। तो चलिए एक पोस्ट ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में जाना है और यहाँ पर हमने अभी अभी बनाया था। चाहो तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस पे जस्ट एक क्लिक करना और यहाँ पर Ctrl+C करके
कॉपी कर लेना। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर से भी कॉपी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इसको करो कॉपी, अच्छा तो कॉपी हो गया, और यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर कर दो अपडेट, और यहाँ पर कर दो नीचे रिफ्रेश। अब देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये कैश के वजह से कलर भी नहीं दिख रहे हैं, ये शायद कलर दिखे। मैं एक पोस्ट ओपन करके देखता हूँ, अगर कलर वहां दिख गया तो मान लो ये कैश का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कलर आ रहा है, बट ये होम पेज पर नहीं आ रहा है। जैसे कि ये इसका नाम भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मेरे पीसी पे कैश का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये सारे दिक्कत होती है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, एड्रेस। एड्रेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको जाना है नीचे, फुटर 3 में सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर करना है पैराग्राफ, और यहाँ पर कर देंगे हैं पेस्ट। अब यहाँ पर इसको करते हैं हेडिंग 2। अब जो भी एड्रेस वगैरह आपका होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो, या फिर जो आपका ऑफिस एड्रेस होगा, जो आपका कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इंक्लूडिंग गूगल मैप भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो चलो करते हैं इसको अपडेट। अब यहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। अब देखते हो नीचे, नीचे आप देख सकते हो इसी तरीके का मस्त किस तरीके से फुटर आ रहा है। आप यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही लिखा है, आप इसको लेवल अप कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा लिख लेना, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एक आर्टिकल खोल के देख लेते हैं ना। अब देखिए तो वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन होकर आर्टिकल आ रहा है, और नीचे भी काफी मस्त हमारा फुटर लग रहा है। अब यहाँ पर फुटर इमेज में, फुटर मेन्यू में आपको यहाँ पर आइकन्स नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने सेटअप भी नहीं किया है। जैसे मैंने अभी अभी इस मेन मेनू में आइकन सेटअप किया है, वैसे आप फुटर में भी सेटअप कर सकते हो। सो गैस, इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा ये वीडियो हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भाई बहुत इजी हो जाएगा एडसेंस अप्रूवल करना। और जो लोग सो कॉल्ड ब्लॉकर्स हैं, वो बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स को फॉलो करते रहते हैं, उनके लिए भाई 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। और मैं जाता हूँ किसी और वीडियो की तरह करना है, किसी और वेबसाइट